गाजा में बदहवास है हमास, हिजबुल्लाह को नहीं है अंजाम का एहसास। गाजा के बाद बेरूत का नंबर, हानिया से पहले नसरुल्लाह का होगा हिसाब। अब बेरूत में बरसेगा बारूद, आएगा बर्बादी का बवंडर। बहुत पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबत को खुद आगे बढ़कर न्योता देना। यही काम लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह कर रहा है, वो भी तब जब इजरायल बेहद गुस्से में है। इजरायल का एक एक बच्चा बदले की आग में जल रहा है। इजरायल को अपने उन सभी 1200 यहूदियों की क्रूरतम हत्या का हिसाब चाहिए। इजरायल को 1200 यहूदियों की जान के बदले हमास के 50,000 लड़ाकों का खून चाहिए, जिसके लिए इजरायल ने जंग में अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। इस वक्त इजरायल का पूरा फोकस गाजा में हमास को उखाड़ फेंकने पर लगा है, लेकिन हमास का हमदर्द हिजबुल्लाह बार बार इजरायल का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है? क्या हिजबुल्लाह खुद अपना घर जलाने की कोशिश कर रहा है? क्या इजरायल का गुस्सा झेल पाएगा हिजबुल्लाह? दरअसल हमास इजरायल युद्ध के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है और इजरायल की ओर से हिजबुल्लाह को हर हमले का उसी रफ्तार से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन यह इजरायल का अंदाज नहीं है। इजरायल एक मिसाइल के बदले 10 मिसाइल दागने वाला देश है। यही इजरायल की पहचान है और यही तेवर अरब की सरजमी पर इजरायल के पांव उखड़ने से बचाता आया है। लेकिन अब लगता है कि हिजबुल्लाह इजरायल की बर्दाश्त की हद को पार करने के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में हिजबुल्लाह कब उस लाल रेखा को पार कर जाएगा और कब इजरायल की गुस्से से भरी लाल आंखें बेरूत को बारूद के ढेर में बदल देगा, ये कहा नहीं जा सकता। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने शनिवार को कहा कि हमास की हालत खराब हो गई है, वो भारी दबाव में है। रणनीति के मुताबिक आईडीएफ अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और जल्द ही गाजा पर इजरायल का झंडा फहराएगा। इस ऐलान के साथ ही गैलेंट ने हमास के हमदर्द हिजबुल्लाह को खुली और आखिरी चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को समर्थन करने वाले लेबनान के नागरिकों को संदेश देते हुए कहा कि अगर नसरुल्लाह गलती करता है तो बेरूत की तस्वीर भी वैसी ही बना दी जाएगी जैसी कि गाजा की हो चुकी है। המשימות מוגדרות וצה"ל הולך ומבצע את משימתו. חמאס נמצא בלחץ גדול. הלחץ הזה ממש בשעות אלה הולך וגובר. दुनिया को पता है इजरायल खोखली धमकी नहीं देता है। वो ऐसा मुल्क है जो अपनी बात को हकीकत में तब्दील करके ही दम लेता है। इजरायल एक ऐसा मुल्क है जो हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद इजरायल को युद्ध का ऐलान करने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगा और महज 1 महीने की जंग में गाजा का इंच इंच बर्बाद हो चुका है और हमास खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में हिजबुल्लाह की ओर से अगर इजरायल पर हो रहे हमले नहीं रुकते तो क्या पता इजरायल कब और किस वक्त हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे, क्योंकि इजरायल 2021 से ही हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। इजरायल अपने सीक्रेट डिजिटल बैंक में लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के हजारों ठिकानों की लोकेशन सेव करके रखी है। जरूरत है तो बस एक बटन दबाने की, जिसके बाद इजरायल की AI कंट्रोल ड्रोन यूनिट कुछ ही घंटों में हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर देगी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। लगता है कि हिजबुल्लाह खुद अपने विनाश को न्योता दे रहा है। 1 लाख लड़ाकों और 1.5 लाख रॉकेट के जखीरे के दम पर हिजबुल्लाह इस गलतफहमी में बैठा है कि वो इजरायल को धूल चटा देगा, जबकि वो शायद भूल चुका है कि इजरायल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसके पास दुनिया के सबसे हाईटेक हथियार हैं। खुले मैदान से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाकों की फौज की कब्र बनाने में इजरायल को कुछ ही दिन लगेंगे। उसके बाद नसरुल्लाह को लेबनान में छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी।
इस बेहद संभावित अंजाम को भूलकर हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान की धरती से इजरायल पर हमले जारी रहेंगे। नसरुल्लाह ने शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बताया कि इजरायल के मोर्चे पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आई है और पहली बार इजरायल पर हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। नसरुल्लाह ने इस दौरान बुरकान नाम की मिसाइल का भी जिक्र किया, जिसे इजरायल पर दागा गया। यह मिसाइल 300 से 500 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है। والتي تستهدف بها المواقع. البركان صاروخ زنة المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو يعني نصف طن. हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से लेबनान इजरायली सीमा पर इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बदले में इजरायल भी जवाबी हमले कर रहा है। इन हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 70 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि अभी तक इजरायल ने सिर्फ हमले का जवाब दिया है। जब इजरायल हिजबुल्लाह पर हमला करते हुए बारूद की बारिश करेगा, तब हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लाशें बिछ जाएंगी और नसरुल्लाह को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा।